इसके लगभग 350 से 400 साल के बाद फ़ारुख शेर जो कि औरंगज़ेब के बाद मुग़ल बादशाह बने थे 1711 से लेके 18 तक, उन्होंने यहाँ पे एक और इमारत बनवाई इनके मकबरे के पास, इनकी दरगाह के पास। जो ये मज़ार देख रहे हैं, ये मज़ार इनकी मौत के 2 या 3 साल के बाद बनी थी, जिसको कि बनाया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। अप्रॉक्सिमेटली 1358 के अंदर इनकी ये मज़ार बनवाई गई। ये जो गेट हैं तुगलक शैली के जो दरवाज़े हैं, ये भी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाए थे। ये गुंबद जो है, वो भी उन्होंने ही बनवाया था। इसके बाद आप कह सकते हैं कि 1700 में मुग़ल बादशाह फ़ारुख शियार जो कि औरंगज़ेब के बाद बादशाह बने थे कुछ समय के लिए, उन्होंने यहाँ पे चिराग दिल्ली में इनकी क्या कहते हैं मकबरे के पास एक और इनकी दरगाह के पास एक और इमारत बनवाई। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। सर सैयद अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हज़रत मखदूम जहानिया जहान गश्त मक्का में उम्रा कर रहे थे, तब उनसे एक बुज़ुर्ग सूफ़ी अब्दुल्ला अल अफ़ाई ने पूछा कि आजकल दिल्ली में कौन रोशन है? तो मखदूम शाह ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि दिल्ली के चिराग से रोशन है, और वो चिराग थे नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी। सन 1274 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। इनके पिता सैयद याहा पश्मीना कपड़ों के व्यापारी थे, पर उनका परिवार जो था वो मूल रूप से ईरान के प्रसिद्ध इलाके खुरासान से था। खुरासान को असल में बाबाए खुरासान भी कहा जाता है, कि जो कि पीरों और फकीरों की धरती है। यही वो भूमि है जहां पे मशहूर सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भी पैदा हुए और भारत आके अजमेर में सेटल हुए। नसीरुद्दीन जी के दादा सैयद अब्दुल्ला लतीफ़ पहले ईरान से लाहौर आए और उसके बाद अयोध्या में बस गए, लेकिन बचपन में ही इनके पिताजी का इंतकाल हो गया था, जिस कारण इनकी परवरिश इनकी मां ने की। नसीरुद्दीन जी ने अपनी शुरू की शिक्षा मौलाना अब्दुल करीम शेरवानी जी से की। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई मौलाना इफ्तिकारुद्दीन गिलानी के पास की। ज्ञान, इबादत और आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलते चलते 40 साल की उम्र में वो दिल्ली आते हैं, और यहाँ उनकी मुलाकात होती है महान सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया जी से। एक किस्सा बड़ा फेमस है कि एक बार महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी के पास कई फ़कीर बैठे थे। उसी वक्त नसीरुद्दीन जी भी वहाँ पे आए, तो इनके गुरु ने कहा, आओ बैठो मेरे पास। तो नसीरुद्दीन जी ने झिझकते हुए कहा कि साहब अगर मैं बैठा तो मेरी पीठ आपकी तरफ हो जाएगी। तो निज़ामुद्दीन औलिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिराग की कोई पीठ नहीं होती, और उसी दिन से वो कहलाए चिराग दिल्ली।
दिल्ली का जो सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, वो तुगलकाबाद शहर बनवा रहा था। अगर आप फरीदाबाद जाते हैं तो तुगलकाबाद का किला आता है। तो जब वो शहर बन रहा था तो ठीक उसी वक्त निज़ामुद्दीन औलिया जी की जो दरगाह है वहाँ पे भी पानी की बावड़ी बन रही थी। तो होता क्या था कि मजदूर दिन में तो तुगलकाबाद शहर या जो फोर्ट बन रहा था उसका निर्माण करते थे, और वही मजदूरों की टीम निज़ामुद्दीन जी की बावड़ी भी बना रही थी। तो मजदूर थक जाते थे। तो एक बार गयासुद्दीन तुगलक गश्त लगा रहा था, प्रोग्रेस देख रहा था कि शहर कैसा चल रहा है या फोर्ट कैसा बन रहा है। तो उसको एक दो मजदूर सोते हुए मिले। तो उसने मजदूरों से पूछा कि तुम सो क्यों रहे हो। तो मजदूरों ने बताया कि साहब हम लोग थक जाते हैं क्योंकि हम लोग रात में पानी की बावड़ी बनाते हैं निज़ामुद्दीन जी के, और दिन में आपका किला। तो वो बादशाह था, उसको इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा चढ़ा, और उसने क्या किया कि तेल, क्योंकि दिए जलते थे तो दियों में तेल डलता था, उसने निज़ामुद्दीन औलिया जी के जो तेल की सप्लाई जो होती थी उसको रोक दिया कि भाई मजदूर सारा दिन यहीं पे काम करें और रात में आराम से सोएं। तो अब ये भी निज़ामुद्दीन औलिया थे, इनको भी सुल्तानों का शाह कहा जाता है। तो उसने तेल की सप्लाई बंद कर दी ताकि रात में काम रुक जाए। जब ये खबर निज़ामुद्दीन औलिया जी को मिली तो उन्होंने अपने शिष्य नसीरुद्दीन जी से कहा कि दिए में पानी भरो और उन्हें जगाओ। और कहा जाता है कि उस रात दिए जो थे वो पानी से जल उठे, और ठीक उसी दिन से नसीरुद्दीन जी कहवाए रोशने चिराग दिल्ली। अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया जी के विपरीत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जी संगीत नहीं सुनते थे। अगर आप इनकी दरगाह पे जाते हैं तो बड़ा ही एक काम सा, प्लेजेंट सा माहौल होता है। वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इतनी शांति होती है। बल्कि अगर आप ध्यान दें तो निज़ामुद्दीन औलिया जो थे उनको गाने का शौक था, या उनको कव्वाली सुनने का शौक था। निज़ामुद्दीन औलिया जी की दरगाह में आज भी कव्वालियाँ होती हैं। शायर अच्छे थे और इन्होंने उर्दू और फारसी में कई सारी शायरियाँ लिखी हैं। 18वें रमज़ान सन 1356 में 82 साल की उम्र में हज़रत नसीरुद्दीन महमूद जी का इंतकाल हो जाता है। कहा जाता है कि एक जलंधरी फकीर ने उन्हें चाकू मार दिया था जब वह इनसे भीख मांगने आया था। कर्नाटक के गुलमर्ग में एक बड़ी फेमस दरगाह है बंदे नवाज गेसु दराज जी की। तो गेसु दराज जी और कोई नहीं, वो चिराग देलवी जी के शिष्य थे। दरअसल हुआ ये कि 1400 में तैमूर ने दिल्ली पे अटैक किया, जिस कारण गेसु दराज जी जो थे वो दिल्ली से दौलताबाद चले गए। और वहाँ पे जब ये पीर फ़कीर की उस समय बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी, तो वहाँ के जो बादशाह थे फ़िरोज़ शाह बहमनी, उन्होंने अपने पास इनको कर्नाटक में बुला लिया, गुलबर्गा में। और अपनी लाइफ के जो आखिरी 20-22 साल थे, इन्होंने या आप ये एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो नवंबर 1422 तक, अपनी मौत तक ये दक्षिणी भाग में ही रहे हिंदुस्तान के, और चिश्ती जो क्लैन था, चिश्ती सिलसिले को इन्होंने प्रचार किया। जब नसीरुद्दीन देहलवी जी जब दिल्ली में रहा करते थे, क्योंकि उनका घर था अयोध्या, तो वो अक्सर अयोध्या जाया करते थे, जहाँ उन्होंने अपने कई सारे शागिर्द बनाए।
नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी जी की जो बड़ी बहन थी, आज भी उनकी मज़ार अयोध्या शहर में मौजूद है, जिसको कि बड़ी बुआ या बड़ी बीबी की दरगाह के नाम से जाना जाता है। जो ये मज़ार देख रहे हैं, ये मज़ार इनकी मौत के 2 या 3 साल के बाद बनी थी, जिसको कि बनाया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। अप्रॉक्सिमेटली 1358 के अंदर इनकी ये मज़ार बनवाई गई। ये जो गेट हैं, तुगलक शैली के जो दरवाज़े हैं, ये भी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाए थे। ये गुंबद जो है वो भी उन्होंने ही बनवाया था। इसके बाद आप कह सकते हैं कि 1700 में मुग़ल बादशाह फ़ारुख़शियार, जो कि औरंगज़ेब के बाद बादशाह बने थे कुछ समय के लिए, उन्होंने यहाँ पे चिराग दिल्ली में इनकी क्या कहते हैं मकबरे के पास एक और इनकी दरगाह के पास एक और इमारत बनवाई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि 1800 के बाद इनकी कब्र के चारों ओर एक जो गांव बसा, वो आज भी उसी नाम से ही जाना जाता है। तो कैसी लगी आपको कहानी चिराग देलवी जी की? कमेंट बॉक्स पे आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा बढ़ा सकें इसको बढ़ाइए, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं एक वीडियो बनाने में। और ये जितनी भी मैं बातें बताता हूँ, ये ऐसे ही नहीं, मतलब व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है, इसको बकायदा रीड करके बताता हूँ। मैं नीचे लिंक्स में सोर्सेज की डिटेल्स भी डाल दूंगा ताकि आप भी पढ़ें उन लिंक्स को। और तब तक के लिए पर्पल बूट बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।